मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पटेल भूमिका कैपिटल मॉडर्न स्कूल से आज आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। कक्षा 6 के अंदर हिंदी का पहला चैप्टर है साइंस सिटी, बराबर। साइंस सिटी जो कि चित्र पाठ है। तो चित्र पाठ के अंदर हमेशा क्या करना रहता है कि चित्र को ध्यान से देखना रहता है, बराबर। चित्र ध्यान से देखकर उसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कौन कौन से सेक्शन है, क्या दिखाई दे रहा है, वो सब ध्यान से देखना है। फिर एक्सरसाइज के अंदर उसके बेस पर हमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने रहते हैं। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है साइंस सिटी। साइंस सिटी यानी विज्ञान की नगरी, बराबर। तो आज हिंदी सब्जेक्ट के अंदर हम विज्ञान नगरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला चैप्टर साइंस सिटी, जिसका चित्र दर्शन ये है, बराबर। तो इस चित्र के अंदर सबसे पहले क्या है, प्रवेश द्वार है, बराबर। प्रवेश द्वार के एग्जैक्ट बाजू में टिकट बारी है, टिकट बारी है। फिर दूसरी ओर एनर्जी पार्ट है। आगे बढ़ते हुए हमें दिखेगा वेटलैंड पार्ट, फिर दिखेगा चिल्ड्रन एक्टिविटी सेंटर, नेक्स्ट थ्रिल राइड, हॉल ऑफ स्पेस, हॉल ऑफ साइंस, आईमैक्स 3D थिएटर, म्यूजिकल फाउंटेन, प्लेनेट अर्थ। तो ये सब हमें इस चित्र दर्शन के अंदर दिखाई दे रहा है। तो इस चित्र के अंदर एनर्जी पार्ट है जो कि एक ऊर्जा का भाग है, बराबर, जिससे हमें विद्युत मिलती है। विद्युत कैसे मिलती है उसके बारे में हम वहां पर जानकारी ले सकते हैं। फिर आया वेटलैंड पार्ट। वेटलैंड पार्ट यानी दलदला जमीन का भाग, बराबर, दलदला जमीन का भाग। फिर आएगा चिल्ड्रन एक्टिविटी सेंटर। चिल्ड्रन एक्टिविटी सेंटर यानी बच्चे खुद जाकर वहां पर अपनी अलग अलग प्रवृत्तियां कर सकते हैं। चिल्ड्रन एक्टिविटी पार्क यानी बच्चों का प्रवृत्ति कक्ष, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं थ्रिल राइड। थ्रिल राइड यानी एक प्रकार का यान, बराबर, एक प्रकार का यान, उसे क्या बोलते हैं, थ्रिल राइड। फिर आएगा हॉल ऑफ स्पेस, बराबर, यानी अवकाश कक्ष। तो हमें थ्रिल राइड कहाँ पर देखने को मिला, अवकाश कक्ष के अंदर, बराबर। अवकाश कक्ष के अंदर हमने यान देखा है ना। तो अवकाश कक्ष के अंदर हमें अवकाश में तैरने वाले सभी यान देखने को मिलेंगे। फिर आएगा हॉल ऑफ साइंस यानी विज्ञान कक्ष, और विज्ञान कक्ष में क्या है, आईमैक्स 3D थिएटर यानी त्रिपरिमाणीय सिनेमा गृह। हम 3D मूवी देखने के लिए जाते हैं ना थिएटर में, तो यहाँ पर जो विज्ञान नगरी है उसमें भी आईमैक्स 3D थिएटर है, जो कि हम एक प्रकार के 3D ग्लास पहनकर उसके अंदर क्या क्या रखा गया है वो सब कुछ देख सकते हैं एकदम बारीकी से, बराबर। वहां से आगे चलते हमें मिलेगा म्यूजिकल फाउंटेन यानी संगीतमय फव्वारा। संगीतमय फव्वारा कि म्यूजिक बजती है और उसके साथ फव्वारे की लाइट भी चेंज होती है और फव्वारे भी म्यूजिक के साथ अपनी मूवमेंट चेंज करते हैं। फिर आएगा प्लेनेट अर्थ। सबको पता है कि हमारा ग्रह कौन से ग्रह पर रहते हैं, अर्थ के ऊपर यानी पृथ्वी के ऊपर। तो प्लेनेट अर्थ यानी पृथ्वी, बराबर, पृथ्वी का ग्रह। तो ये सारी चीजें हमने आज किसमें देखी, साइंस सिटी के अंदर। कहाँ पर देखी, साइंस सिटी के अंदर, बराबर, विज्ञान की नगरी के अंदर। तो ये सारी चीजें हमें वहां पर देखने को मिलती है। जब भी हम साइंस सिटी का प्रवास जाएंगे तो ये सारी चीजें वहां पर है कि नहीं वो हमें ध्यान से देखना रहेगा। तो हमें पता चलेगा कि सच में साइंस सिटी के अंदर कितने सेक्शन रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा आज का चित्र दर्शन। अब चित्र दर्शन रिलेटेड हम थोड़े शब्दार्थ जो है उसका क्या मतलब होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले साइंस सिटी। तो साइंस सिटी का मतलब क्या हो गया, विज्ञान नगरी। क्या हो गया, विज्ञान नगरी। हॉल ऑफ साइंस यानी विज्ञान कक्ष, हॉल ऑफ स्पेस यानी कि अवकाश कक्ष, एनर्जी पार्क यानी ऊर्जा बाग, थ्रिल राइड एक प्रकार का यात्रायान, चिल्ड्रन एक्टिविटी सेंटर यानी बाल
कक्ष, वेटलैंड पार्क यानी दलदली जमीन वाला भाग, आईमैक्स 3D थिएटर यानी त्रिपरिमाणीय सिनेमा गृह, म्यूजिकल फाउंटेन यानी संगीतमय फव्वारा, प्लेनेट यानी ग्रह और अर्थ यानी पृथ्वी, लाइफ साइंस पार्क यानी जीव विज्ञान बाग, एम्फी थिएटर यानी नाट्य तख्त। बराबर, तो ये सब हो गए हमारे शब्दार्थ टिप्पणी। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है, अभ्यास। अभ्यास के अंदर थोड़े क्वेश्चन आंसर है जो कि मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। बराबर, तो सबसे पहला क्वेश्चन 1 की नोटिस क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए। तो पहला क्वेश्चन कि यह चित्र किस विषय से संबंधित है। हमने जो यह चित्र देखा, तो यह चित्र किस विषय से संबंधित है, तो हमें पता है किस विषय से संबंधित है, विज्ञान नगरी। तो हमारा आंसर क्या आएगा कि यह चित्र साइंस सिटी उर्फ विज्ञान नगरी के विषय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रस्तुत चित्र में किस स्थान का उल्लेख किया गया है, तो वो भी हम जानते हैं कि साइंस सिटी का उल्लेख किया गया है। तो हमारा आंसर क्या आएगा कि प्रस्तुत चित्र में साइंस सिटी के स्थान का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। बराबर, तो हमने यहाँ पर देखा कि चित्र के अंदर क्या क्या दिखाया गया है। सबसे पहले तो टिकट बारी, प्रवेश, फिर एनर्जी पार्क, वेटलैंड पार्क, फिर चिल्ड्रन एक्टिविटी सेंटर, थ्रिल राइड, हॉल ऑफ स्पेस, हॉल ऑफ साइंस, आईमैक्स 3D थिएटर, प्लेनेट अर्थ, म्यूजिकल फाउंटेन। यह सारी चीज हमें चित्र के अंदर दिखाई दे रही है। टिकट खिड़की कहाँ है, चौथा क्वेश्चन है, टिकट खिड़की कहाँ है। हमने डायरेक्टली देख लिया कि एंट्री के बगल में। बराबर, तो हमें क्या लिखना है आंसर में कि टिकट खिड़की प्रवेश द्वार के पास है। टिकट खिड़की प्रवेश द्वार के पास है। अच्छा बच्चों, तो ये हमारे हो गया अभ्यास का क्वेश्चन आंसर। अब हम जाएंगे स्वाध्याय के ऊपर। बराबर, तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बराबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि साइंस सिटी गुजरात के किस शहर में स्थित है। मुझे पता है कि आप में से कोई कोई भी गया होगा साइंस सिटी देखने के लिए, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग आसानी से दे पाओगे कि साइंस सिटी किस शहर में स्थित है। तो साइंस सिटी गुजरात के अहमदाबाद नगर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, साइंस सिटी गुजरात के अहमदाबाद नगर में स्थित है। राइट, दूसरा क्वेश्चन, तो साइंस सिटी के मुख्य कितने विभाग है। साइंस सिटी के मुख्य कितने विभाग है, तो साइंस सिटी के मुख्य 12 विभाग है। कितने विभाग है, 12 विभाग है। हमें कितने हैं यही पूछा है, तो हमें ऑनली क्या लिखना है, 12 है। अगर कौन कौन से हैं तो हमें लिखना पड़ता हॉल ऑफ साइंस, हॉल ऑफ स्पेस, एनर्जी पार्क, थ्रिल राइड, चिल्ड्रन एक्टिविटी सेंटर, वेटलैंड पार्क, आईमैक्स 3D थिएटर, म्यूजिकल फाउंटेन, प्लेनेट अर्थ, फिर लाइफ साइंस पार्क, एम्फी थिएटर। बराबर, यानी और एक एंट्री, इतने सारे यानी 12 विभाग है। बराबर, पवन चक्की कहाँ पर स्थित है। बच्चों, हमने चित्र के अंदर पवन चक्की का चित्र देखा। बराबर, यहाँ पर है, देखो। तो पवन चक्की कहाँ पर स्थित है, तो पवन चक्की एनर्जी पार्क के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पवन चक्की एनर्जी पार्क के अंदर स्थित है। क्यों एनर्जी, आप तो बोलोगे कि चित्र के अंदर तो मैं पवन चक्की के ऊपर लिखा है बैटलियन पार्क। बराबर, क्या लिखा है, बैटलियन पार्क, और आप बोल रहे हो एनर्जी पार्क। तो बैटल
वाला भाग, वहां पर पवन चक्की क्यों रहेगी? पवन चक्की कहाँ पर है? एनर्जी पार्क में। क्यों? क्योंकि पवन चक्की से हम लोग ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए उसका आंसर क्या आएगा? पवन चक्की एनर्जी पार्क के अंदर है। कहाँ पर है? एनर्जी पार्क के अंदर। बच्चे किस विभाग में स्वयं प्रयोग करते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चे के लिए एक अलग गुरु रखा गया है, बराबर? तो बच्चे किस विभाग में स्वयं प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए चिल्ड्रन एक्टिविटी सेंटर, बराबर, जहां पर बच्चे खुद अपने आप से स्वयं प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा कि बच्चे चिल्ड्रन एक्टिविटी सेंटर में स्वयं प्रयोग करते हैं, बराबर। बच्चे चिल्ड्रन एक्टिविटी सेंटर के अंदर स्वयं प्रयोग करते हैं। लाइफ साइंस पार्क में किसका मॉडल रखा गया है? तो हमें तो चित्र देखकर ही आंसर बताना है, बराबर। लाइफ क्वेश्चन क्या है? लाइफ साइंस पार्क में किसका मॉडल रखा गया है? तो यहाँ पर हमें एक ही मॉडल दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर फील्ड राइट के ऊपर डायनासोर, बराबर। तो हमारा आंसर क्या आएगा कि लाइफ साइंस पार्क में हमें डायनासोर का मॉडल रखा गया है। नेक्स्ट, रॉकेट का मॉडल किस विभाग में रखा गया है? बराबर, रॉकेट का मॉडल किस विभाग में रखा गया है? तो रॉकेट का मॉडल हॉल ऑफ स्पेस विभाग में रखा गया है। अब आप मुझे ये बताओगे कि यहाँ पर तो थ्रिल ड्राइव लिखा है और मैम आप बोल रहे हो हॉल ऑफ स्पेस के अंदर रखा गया है। तो बेटा थ्रिल ड्राइव शब्द का अर्थ ही यही होता है कि एक प्रकार का यान, यानी एक प्रकार का यान, ये थोड़ी ना आंसर मिलने वाला है हमें। अवकाश कक्ष होगा, अवकाश कक्ष में ही सारे रॉकेट मिलते हैं, तो उसका क्या मतलब होगा कि रॉकेट का मॉडल हमें हॉल ऑफ स्पेस विभाग में दिखाई दे रहा है। सातवां क्वेश्चन कि साइंस सिटी में स्थित सिनेमा गृह का नाम क्या है? वो तो बहुत बड़े हेडिंग से लिखा है, बराबर। तो उसका नाम क्या है कि साइंस सिटी में स्थित सिनेमा गृह का नाम आईमैक्स 3D थिएटर है। क्या है? आईमैक्स 3D थिएटर। क्वेश्चन नंबर 8, फव्वारे की क्या विशेषता है? फव्वारे की क्या विशेषता है? अब फव्वारे का जो डिपार्टमेंट है, जो सेक्शन है, वहां पर क्या लिखा है? म्यूजिकल फाउंटेन। क्या लिखा है? म्यूजिकल फाउंटेन, यानी कि संगीतमय फव्वारा। तो फव्वारे की विशेषता क्या हो गई कि फव्वारे की विशेषता यह है कि फव्वारे संगीतमय है। क्या आएगी उसकी विशेषता? कि फव्वारे संगीतमय है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, आपने किड सिटी, मॉल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, फायर स्टेशन इत्यादि स्टेशनों को देखा होगा। अपने अनुभवों के आधार पर किसी एक स्थल का 10 वाक्य में वर्णन कीजिए। बच्चों ये आपको अपनी खुद की इच्छा के अनुसार लिखना है। कोई भी एक स्थल को पकड़कर आपको उसके बारे में 10 सेंटेंस लिखने हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं रेलवे स्टेशन, बराबर। तो फॉर एग्जाम्पल, हाँ, आपको अपनी इच्छा के अनुसार लिखना है। तो रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन शहर में पाया जाता है। रेलवे स्टेशन के अंदर तरह तरह की ट्रेनें हमें दिखने को मिलती है। रेलवे स्टेशन में जाते समय वहां पर कौन कौन से भाग होते? तो रेलवे स्टेशन में टिकट बारी, फिर जो यात्री है उनके जो बिस्तरे होते हैं उसका एक अलग डिपार्टमेंट रहता है, टीटी का एक अलग डिपार्टमेंट रहता है, कैंटीन होती है, कहीं पर बुक स्टॉल होता है, कहीं पर टी स्टॉल होता है, बराबर। और रेलवे स्टेशन के अंदर लाउड स्पीकर द्वारा सूचनाएं दी जाती है। तो ये हो गया रेलवे स्टेशन के बारे में, मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल बता दिया, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित सार्वजनिक स्थलों पर पाई जाने
स्थल पर जाना अनिवार्य रहेगा। और वहां पर क्या सूचना लिखी होती है वो आपको देखकर नोट करना रहेगा। तो भी यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है पाठशाला, तो पाठशाला के अंदर क्या सूचनाएं होती है? कतार में चलिए, शांति बनाए रखिए, बराबर। नंबर 1 दूध डेयरी, तो दूध डेयरी के अंदर क्या लिखा होता है? बर्तन साफ रखिए, बराबर। दूध का समय पत्रक रहता है कि कितने बजे से दूध डेयरी स्टार्ट होगी, उसके बारे में लिखा है। भाव पत्रक रहता है, बराबर। नेक्स्ट आरोग्य केंद्र, आरोग्य केंद्र के यहाँ पर क्या लिखा होता है? स्वच्छता बनाए रखिए। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सूचनाएं भी लिखी होती है। नेक्स्ट ग्राम पंचायत, बराबर। ग्राम पंचायत के अंदर क्या लिखा होता है कि स्वच्छता में प्रभु का वास है, बराबर। क्यों? क्योंकि सबसे साफ सुथरा कौन होता है? सिटी से भी ज्यादा गांव होता है, बराबर। बस स्टेशन, तो कतार में खड़े रहिए, धूम्रपान निषेध। रेलवे स्टेशन के ऊपर क्या लिखा हुआ है? अपना माल सामान संभाल कर रखें, पानी का उपयोग दुरुपयोग मत कीजिए। फिर पानी पीने की जो जगह होती है वहां पर लिखा होता है कि जल ही जीवन है, बराबर। और आखिरी हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन मॉल, क्या आ गया? मॉल। तो मॉल के अंदर तो ज्यादातर लिखा होता है कि साइलेंस, क्या लिखा होता है? कि साइलेंस। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी, हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, बराबर। तो बच्चों आज हमारा पहला चैप्टर साइंस सिटी विज्ञान नगरी, जो कि एक चित्र पाठ है, मैंने आपको अच्छे से समझाया। वो चित्र के अंदर क्या था उसका मतलब भी समझाया, बराबर। उसके शब्दार्थ सुन के दिखाए, अभ्यास के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराए, स्वाध्याय वो क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। यहाँ पर हमारा यूनिट 1 विज्ञान नगरी खत्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।